नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट रूट 4.3 ज्योमेट्रिकली ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में रूट 4.3 को हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। देखो कैसे होता है। पहला स्टेप, ड्रॉइंग ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4.3 यूनिट्स। पहले एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करो। इसका मेजरमेंट क्या है, 4.3 यूनिट्स। देन क्या है, एक्सटेंड्स इट, मतलब ए लाइन को एक्सटेंड करो कहाँ तक, इट टू सी। सो आज बीसी का मेजरमेंट 1 यूनिट, तो बी ए बी लाइन को सी तक एक्सटेंड करो, तो इसका मेजरमेंट क्या है 1। बीसी का मेजरमेंट 1 यूनिट, ए बी का मेजरमेंट 4.3 यूनिट्स। नेक्स्ट स्टेप देखो, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ एसी। अभी हमें एसी का मिड पॉइंट ढूंढना है। तो मिड पॉइंट कैसे ढूंढते हैं, ए में कंपास का पॉइंट, सी में पेंसिल का पॉइंट, थोड़ा कम करके आर्क ड्रॉ करो ऊपर नीचे ऐसे। नाउ सी में कंपास का पॉइंट, तभी आर्क ड्रॉ करो, तो ये हो गया मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का नाम ओ दे दो, नेम्ड इट एज ओ। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ओ को सेंटर लेके, ओ सी को रेडियस लेके हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ओ आज सेंटर, ओ सी आज रेडियस, तो एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नाउ ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। बी में हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटेक्टर। बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ये 90 डिग्री है, तो बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी ड्रॉ हो गया। which will touch the semicircle at point D। सेमी सर्कल को ये बी डी परपेंडिकुलर डी पॉइंट में टच कर रहा है। नाउ बी डी इज व्हाट, रूट 4.3 ज्योमेट्रिकली बी डी। अभी हमें ये मिल गया रूट 4.3, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक रूट 4.3। तो बी को सेंटर लेके, बी डी को रेडियस लेके ऐसे एक आर्क ड्रॉ करना है। बी को सेंटर, बी डी को रेडियस लेके ऐसे आर्क ड्रॉ कर लो। ये नंबर लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करो आगे। ये नंबर लाइन को ई पॉइंट में टच करेगा। ई इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ रूट 4.3। देखो यहाँ पे बी को रेफरेंस पॉइंट 0 ले लो। सी ऑलरेडी 1 है, बिकॉज बीसी का लेंथ कितना था 1 यूनिट हमें ले चुके हैं। तो 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, आगे आ रहा है 4.3 का रूट ओवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि a इज इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 1 अपन a। तो इसको कैसे निकालते हैं, देखो a इज इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 3, तो 1 अपन a इज इक्वल टू 1 अपन 6 प्लस 2 रूट 3। ओके, अभी ये डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करना है। 6 प्लस 2 रूट 3, एक 6 माइनस 2 रूट 3, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो। 6 माइनस 2 रूट 3, न्यूमरेटर पार्ट हो गया 6 माइनस 2 रूट 3। अच्छा, ये a प्लस बी, a माइनस बी क्या है ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे लिखो बाय रेशनलाइजिंग। रेशनलाइजिंग में हमें ये मिला, और ये वाला कैसे मिला ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 6 का स्क्वायर 36। ये 2 रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12। देखो 2 रूट 3 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, रूट 3 इंटू रूट 3 3 इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 24, राइट। अभी 1 अपन a का वैल्यू हमें मिला 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 24। a कितना है 6 प्लस 2 रूट 3। हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 अपॉन a कितना मिला, 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 24, राइट। अब सब्ट्रैक्ट करो, ये एलसीएम हो गया 24, 24 6 जा 144, 24 2 जा 48 रूट 3 माइनस 6 प्लस रूट 3। देखो पहले साइन माइनस था तो इसलिए साइन प्लस हो गया। सिंपल फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन, एलसीएम 24, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 24 1 का एलसीएम 24 हो गया। अभी 24 को 1 से डिवाइड करो 24, तो 24 इंटू 6 प्लस 2 रूट 3 हमें ये मिला। देन 24 को 24 से डिवाइड करो 1, 1 इंटू 6 माइनस 2 रूट 3, 6 माइनस 2 रूट 3 होना चाहिए, बट माइनस साइन है इसलिए प्लस हो गया। देखो देखो रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ 144 माइनस 6 कितना होगा 138। ओके,
48√3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 50√3 अपॉन 24। तो ये हो गया 138 प्लस 50√3 अपॉन 24। इसको सिंप्लीफाई करते देखते हैं। 2 ये हो गया 69 प्लस 25√3 अपॉन 24। तो 2 24 कट होगा 12। तो फाइनल आंसर a -1 अपॉन ए इज इक्वल टू 69 प्लस 25√3 अपॉन 12। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 4 माइनस रूट 5 अपॉन 4 प्लस रूट 5 प्लस 4 प्लस रूट 5 अपॉन 4 माइनस रूट 5। देखो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। 4 माइनस रूट 5 अपॉन 4 प्लस रूट 5 प्लस 4 प्लस रूट 5 अपॉन 4 माइनस रूट 5। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखो सिंपल ऐड करो तो ये एलसीएम में दोनों का कितना हो जाएगा ना 4 प्लस रूट 5 4 माइनस रूट 5। ओके, सिंपल एडिशन में ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 4 प्लस रूट 5 4 माइनस रूट 5, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर में 4 प्लस रूट 5 था, इसका डिनोमिनेटर 4 माइनस रूट 5 था, तो दोनों का एलसीएम ये हो गया आज। अभी एलसीएम को इसके साथ डिवाइड करो, ये प्लस प्लस कट हो गया, ओनली क्या बचा 4 माइनस रूट 5। अगेन 4 माइनस रूट 5 इधर है, तो 4 माइनस रूट 5 4 माइनस रूट 5 प्लस अभी एलसीएम को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करो, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अभी 4 प्लस रूट 5 4 प्लस रूट 5 4 प्लस रूट 5 4 प्लस रूट 5 ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का स्क्वायर। ओके, 4 माइनस रूट 5 4 माइनस रूट 5 दो बार लिखा हुआ है, तो 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, तो अभी देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है ना ए स्क्वायर पहला टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस बी स्क्वायर, बी में क्या है रूट 5 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है 4 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर क्या होगा ना 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला के हिसाब से हुआ। नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 रूट 5 का स्क्वायर 5। तो देखो 4 का स्क्वायर कितना है 16 माइनस 2 4 जा 8 रूट 5 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5। अभी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 4 जा 8 रूट 5 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5। नीचे कितना है 16 से 5 जाएगा 11। देखो अभी क्या हो रहा है माइनस 8 रूट 5 प्लस 8 रूट 5 ये कैंसिल हो गया। अभी 16 प्लस 5 21 अगेन 16 प्लस 5 21, तो 42 अपॉन 11। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सिंप्लीफाई पूछा था ना, ये इरेशनल नंबर सिंप्लीफाई होकर हमें रेशनल नंबर मिले। क्वेश्चन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 4 अपॉन 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 7। देखो ये कैसे होता है 4 अपॉन 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 7। देखो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से रैशनलाइज करने के लिए हमें अगर रूट ए प्लस रूट बी दिया है हमें ऐसे करते थे रूट ए माइनस रूट बी मल्टीप्लाई करते थे। ओके, 2 टर्म होता था, यहाँ पे 3 है, तो इसको क्या करेंगे 2 का ग्रुप बना लेते हैं। तो इसको क्या कर लेते हैं ना 4 अपॉन 2 प्लस रूट 3 को ए मान लो प्लस रूट 7 को बी मान लो। ओके, तो ये हो गया ए, लेट ए इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 बी इज इक्वल टू रूट 7। ओके, तो अभी ए प्लस बी हमें मिल गया, हमें एक ए माइनस बी मल्टीप्लाई करना है रैशनलाइज करने के लिए। तो मल्टीप्लाइंग 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 7 with both
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. Okay, we have 4 into 2 plus root 3 minus root 7 upon 2 plus root 3 plus root 7, 2 plus root 3 माइनस रूट 7 आ गया. अभी ये a ये b, a प्लस b a माइनस b. ओके, तो देखो आगे क्या होता है. 4 इंटू 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 7 न्यूमरेटर पार्ट. डिनोमिनेटर क्या होता है ना, a प्लस b a माइनस b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. a प्लस b a माइनस b, a का स्क्वायर b का स्क्वायर. तो इज इक्वल टू ये 4 को ऐसे ही रखो, 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 7. अच्छा, नीचे क्या हो जाएगा. अभी देखो ये a है बट ये किसी फॉर्म में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में. दो टर्म है ऑलरेडी, ब्रैकेट में रख के हमें इसको एक बना लिया, बट ये एक्चुअली क्या है, दो है. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो. 4 का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7. ओके, इसका स्क्वायर हम निकाल देंगे, इसका स्क्वायर. तो अभी क्या होता है ना, 4 इंटू 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 7. नीचे क्या हो जाएगा, देखो 4 ये माइनस 7, 4 लिखो पहले, 4 2 2 जा 4 रूट 3, ये रूट 3 का स्क्वायर 3, ये माइनस 7. राइट, अब ये हो गया 4 इंटू 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 7 अपॉन 4 प्लस 3 क्या है 7, 7 माइनस 7 ये कट हो गया, तो नीचे ओनली 4 रूट 3, तो 4 4 कैंसिल. हमें फाइनली हमारे पास क्या बचा है ना, 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 7 अपॉन 3 अपॉन रूट 3. देखो हमें पूछा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, बट डिनोमिनेटर पार्ट में हमारा क्या बचा है रूट 3, ये फिर भी रैशनलाइज नहीं हुआ है. तो अगेन इसको रैशनलाइज करना है. कैसे करना है, हमें जो रिजल्ट मिला 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 7 अपॉन रूट 3, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए अगेन एक रूट 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो. तो 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 7 इंटू रूट 3, नीचे रूट 3 इंटू रूट 3. ओके, तो ये हो गया 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 7 इंटू रूट 3, नीचे 3. अभी देखो डिनोमिनेटर पार्ट में 3 है, 3 इज व्हाट, 3 इज रैशनल नंबर, तो था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, हमारा डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 इफ रूट 3 इक्वल टू 1.732 एंड रूट 5 इक्वल टू 2.236. वेरी सिंपल क्वेश्चन. 6 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3, पहले इसको रैशनलाइज कर लेते हैं. तो रैशनलाइज करने के लिए एक रूट 5 प्लस रूट 3 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमें मल्टीप्लाई करना होगा. ओके, रूट 5 माइनस रूट 3 पहले ही था, तो एक प्लस हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है. तो 6 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3, ये हो जाएगा 5, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3, ये हो गया 6 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन 2. तो 2 से 6 कट हो गया, तो 3 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3. अभी रूट 5 रूट 3 का वैल्यू गिवन है, 3 इंटू रूट 5 कितना है ना, 2.236 प्लस रूट 3 1.73. दोनों को ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई करो. 3 इंटू या 8 6 3.968, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो. 3 8 जा 24, 3 6 जा 18 प्लस 2 20, 3 9 जा 27 प्लस 2 9, 3 3 जा 9, 11.904 इसका वैल्यू है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ
2 प्लस रूट थ्री अपन 2 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट थ्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो पहले हमें ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट थ्री, ये गिवन है। हमें एलएचएस पार्ट को पहले रैशनलाइज करना है। देखो एलएचएस ले लो, 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 माइनस रूट थ्री। देखो डिनोमिनेटर पार्ट को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर पार्ट में 2 माइनस रूट थ्री है, इसलिए बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे एक प्लस वाला मल्टीप्लाई करो। तो 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 माइनस रूट थ्री, अगेन 2 प्लस रूट थ्री, बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमें मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, तो ए प्लस बी मतलब 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर हो गया। नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। यहाँ पे हमारा 2 माइनस रूट थ्री 2 प्लस रूट थ्री, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगा। ए के जगह पर 2 है, बी के जगह पर रूट थ्री है। अच्छा, तो इस हिसाब से ये हो गया 2 प्लस रूट थ्री का स्क्वायर निकालो। 2 प्लस रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अच्छा, अगेन 2 का स्क्वायर 4, रूट थ्री का स्क्वायर 3। डिनोमिनेटर पार्ट में 1 हो गया, इसका निकालो। 2 का स्क्वायर 4, 2 टू जा 4 रूट थ्री, ये रूट थ्री का स्क्वायर 3, ये हो गया 7 प्लस 4 रूट थ्री, इतना ही हो गया। तो डिनोमिनेटर पार्ट में 1 ही है, तो 4 प्लस 3 7 4 रूट थ्री। ये हमारा एलएचएस पार्ट का ये मिला। तो एलएचएस पार्ट किसके साथ इक्वल है? 7 प्लस रूट थ्री सिंस इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट थ्री, ए प्लस बी रूट थ्री। ये हमें जो एलएचएस पार्ट को रैशनलाइज करने से जो मिला है, दिस इज इक्वल टू दिस। तो अभी ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, राइट साइड को लेफ्ट साइड से साथ कंपेयर करो, रेशनल पार्ट को रेशनल पार्ट के साथ, इरेशनल पार्ट को इरेशनल पार्ट के साथ। तो a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू रूट थ्री कैंसल, b इज इक्वल टू 4, राइट। a एंड b का वैल्यू हमें मिल गया। क्या पूछा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 16 इज इक्वल टू 65, राइट। नेक्स्ट सिंप्लीफाई। 25 का रूट ओवर अपन 64 का क्यूब रूट प्लस 256 अपन 625 टू द पावर -1 अपन 4 प्लस 1 अपन 64 अपन 125 टू द पावर 2 अपन 3। देखो कैसे होता है ये। 25 का स्क्वायर रूट जो है, 25 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? 25 टू द पावर हाफ। ऐसे डायरेक्ट निकालो। 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 5, बिकॉज 5 इंटू 5 25। 64 का क्यूब रूट कितना होगा? 64 का क्यूब रूट 4, तो ये हमारा 5/4 आ गया पहला टर्म। अच्छा, सेकेंड टर्म को देखो, 256 अपॉन 625। देखो हमारा एक रूल है, a अपॉन बी टू द पावर -m इज इक्वल टू b अपॉन a टू द पावर m। a अपॉन b इधर नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर हो जाता है, तो a अपॉन b को रिवर्स करके रेसिप्रोकल हम लिखते हैं। तो देखो अभी लिखो, इसी हिसाब से पावर को हमें पॉजिटिव करना है, तो हम क्या लिखेंगे? 625 अपॉन 256 टू द पावर 1/4 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर -m। ये है फॉर्मूला, ओके। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है इसका पावर पॉजिटिव है, तो इसको नेगेटिव करने के लिए ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ना, 64 अपॉन 125 टू द पावर 2/3 -2/3, ओके। इस फॉर्मूला के हिसाब से नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से। अब देखो 5/4 को रखो प्लस 625 5 टू द पावर 4। देखो 625 का निकालो प्राइम फैक्टरेशन, 5 से कट होगा 125, 5 से कट होगा 25, 5 से कट होगा 5, तो 5 टू द पावर 4। अभी ये 256 4 टू द पावर 4, बिकॉज देखो 256 का निकालो 4 से निकालो, देन 4 से निकालो, देन 4 से निकालो। देखो 4 टू द पावर 4, ओके। तो ये 4 टू द पावर 4 हो गया प्लस
सॉरी टू द पावर होल टू द पावर 1/4। 64 देखो, ये नेगेटिव पावर को हम अगर पॉजिटिव करना है तो ये रेसिप्रोकल को रिवर्स करके लिखेंगे, सॉरी फ्रैक्शन को रिवर्स करके लिखेंगे। तो अभी 64/125 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2/3। तो हम क्या करेंगे ना, 125/64 टू द पावर 2/3 हो जाएगा, नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगा। इसको रिवर्स करने से ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाता है। 5/4 को ऐसे ही रखो, ये 5/4 होल टू द पावर 4 कैसे हुआ ना, a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b होल टू द पावर m। इस हिसाब से हो गया होल टू द पावर 1/4 प्लस 125 किसका क्यूब है ना, 5 का क्यूब। 64 किसका क्यूब है ना, 4 का क्यूब टू द पावर 2/3। ओके, तो ये 5/4 प्लस 5/4 4 इंटू 1/4। देखो पावर ऑफ है पावर प्रॉपर्टी, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये 5/4 होल टू द पावर 3 इंटू 2/3, नहीं पावर ऑफ है पावर प्रॉपर्टी। अब देखो ये हो गया 5/4, ये भी 5/4, 4 कैंसल, प्लस ये 3 कैंसल, 5/4 का स्क्वायर। तो देखो फाइनल आंसर क्या होता है ना, 5/4 प्लस 5/4, यहाँ पे स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। ये तीनों को बस ऐड करना है। 4 4 16 का एलसीएम क्या होगा ना, 16। तो 16 को 4 से डिवाइड करो, 4 5 जा 20, अगेन 16 को 4 से डिवाइड करो, 4 4 5 जा 20, अगेन 16 को 16 से डिवाइड करो, 1 1 इंटू 25 25। तो ये कितना हो गया 65/16। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवेलुएट 233 टू द पावर n/5 इंटू 3 टू द पावर 2n प्लस 1 अपॉन 9 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1। देखो इसको कैसे एवेलुएट करेंगे, 233, ओके 3 से कट करो, 3 8 जा 3 1 जा, अगेन 3 से कट करो 27, अगेन 3 से कट करो 9, अगेन 3 से कट करो 3। तो कितना 3 है, 1 2 3 4 5। 233 को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे क्या होगा, 3 टू द पावर 5। तो ये हो गया 3 टू द पावर 5 टू द पावर n/5 इंटू 3 टू द पावर 2n प्लस 1, ओके अपॉन ये 9 क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 2 टू द पावर n, बिकॉज 9 कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1। नेक्स्ट देखो पावर ऑफ ए पावर प्रॉपर्टी, a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। तो इधर अप्लाई करो, 3 टू द पावर 5 इंटू n/5, 3 टू द पावर 2n प्लस 1 अपॉन 3 टू द पावर 2n इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1, राइट। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या होता है, अब ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 टू द पावर n, अगेन 3 टू द पावर 2n प्लस 1, नीचे क्या है 3 टू द पावर 2n इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1। देखो न्यूमरेटर पार्ट में 3 3 है, डिनोमिनेटर पार्ट में भी 3 3 है, बीच में जो साइन है वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोलता है ना, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, राइट। तो इधर अप्लाई करो, 3 टू द पावर n प्लस ट्वाइस n प्लस 1 अपॉन 3 टू द पावर ट्वाइस n प्लस n माइनस 1, नीचे हो जाएगा 2n प्लस n माइनस 1। अब देखो 3 टू द पावर n प्लस ट्वाइस n कितना हो जाएगा 3n प्लस 1, नीचे 3 टू द पावर 2n प्लस 1 3n माइनस 1। अब देखो एक्सपोनेंट का डिवीजन प्रॉपर्टी क्या बोलता है ना, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस 1, राइट। इधर अप्लाई करो, बेस सेम है पावर अलग है, तो इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3n प्लस 1 माइनस 3n प्लस 1। देखो 3n इधर ब्रैकेट में मैं रखती हूँ, देखो ब्रैकेट में रखो, माइनस करो a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। इस हिसाब से 3n प्लस 1 माइनस 3n माइनस 1। अब ये ब्रैकेट हटाने के बाद ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, राइट। अब देखो
3n माइनस 3n कैंसिल हो जाएगा, 3n से 3n जाएगा 0, कितना बचा है 3 टू द पावर इधर 1 इधर 1, 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9। दिस इज द फाइनल आंसर। इसका इवैल्यूएशन हमें क्या मिला 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x y and z are positive real numbers so that root over of x to the power minus 1 y into root over of y to the power minus 1 z into root over of z to the power minus 1 x is equal to 1। ये LHS पार्ट हमें 1 शो करना है। देखो कैसे होता है, तो LHS ले लो, x टू द पावर माइनस 1 का स्क्वायर रूट इंटू y टू द पावर माइनस n इंटू जेड का स्क्वायर रूट इंटू जेड टू द पावर माइनस 1 एक्स का स्क्वायर रूट। ओके, LHS पढ़ लेना है। देखो a का nth रूट क्या होता है, a टू द पावर 1 अपॉन n, तो a का स्क्वायर रूट a टू द पावर हाफ, राइट। अभी x टू द पावर माइनस 1 इंटू वाई का स्क्वायर रूट, ये क्या हो जाएगा ना, x टू द पावर माइनस 1 इंटू वाई टू द पावर हाफ, ये भी टू द पावर हाफ हो जाएगा, ये भी टू द पावर हाफ हो जाएगा, स्क्वायर रूट मतलब हाफ। अभी देखो पावर सेम बट बेस डिफरेंट। एक्सपोनेंट का रूल क्या बोलता है ना, ए बी होल टू द पावर m, दिस इज इक्वल टू x टू द पावर माइनस 1 y इंटू y टू द पावर माइनस 1 z इंटू z टू द पावर माइनस 1 x होल टू द पावर हाफ। ओके, अब ब्रैकेट का काम हमें करना है। ब्रैकेट में क्या है, x है y है z है, तो x लिखो, x में यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर माइनस 1 है, यहाँ पे पावर 1 है। अब y लिखो, y का पावर यहाँ पे 1 है, y का पावर यहाँ पे माइनस 1 है। नेक्स्ट z लिखो, z का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 1 है, टू द पावर हाफ इज इक्वल टू, ये हो गया x टू द पावर माइनस 1 प्लस 1 x टू द पावर 0, y टू द पावर 1 माइनस 1 0, z टू द पावर 1 माइनस 1 z टू द पावर 0 टू द पावर हाफ। समथिंग टू द पावर 0, जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोलता था ना, समथिंग टू द पावर 0, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, पावर 0 मतलब रिजल्ट 1, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 टू द पावर हाफ इज इक्वल टू 1 टू द पावर हाफ। 1 को जितने बार मल्टीप्लाई करो रिजल्ट ही 1 ही होगा, तो 1 टू द पावर हाफ मतलब 1 का स्क्वायर रूट 1 ही है, तो RHS में हमारा क्या था 1 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। हमें ये शो करना था, प्रूव करना था, दिस पार्ट इज इक्वल टू 1, हमारा 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इफ 2 टू द पावर 7x डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2x इज इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ 2 टू द पावर 15। देखो क्वेश्चन क्या है, 2 टू द पावर 7x डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2x इज इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ 2 टू द पावर 15, राइट। अभी a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m n, सॉरी a टू द पावर m माइनस n, एक्सपोनेंट का डिवीजन प्रॉपर्टी। तो इसी हिसाब से क्या होगा, बेस सेम पावर डिफरेंट, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 7x माइनस 2x इज इक्वल टू, राइट पार्ट में देखो a टू द पावर a का nth रूट इज इक्वल टू a टू द पावर 1 अपन। अच्छा, तो इसी हिसाब से ये हो जाएगा 2 टू द पावर 15 टू द पावर फिफ्थ रूट मतलब 1/5। अच्छा, अभी सब्ट्रैक्ट करो, दैट इंप्लाइज 2 टू द पावर 7x से 2x जाएगा 5x इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ ए पावर प्रॉपर्टी, इसी हिसाब से क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 इंटू 1/5, a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn, पावर ऑफ ए पावर प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। अभी सॉल्व करो, 2 टू द पावर 5x LHS पार्ट में इज इक्वल टू, ये 5 से 15 कट हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो 2 टू द पावर 3 हो गया। अभी बेस सेम, LHS पार्ट में 2 है, RHS पार्ट में 2 है, तो बेस सेम मतलब पावर सेम हो जाएगा, a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n। अगर ये होता है, इफ
दैट इम्प्लाइज m इज इक्वल टू m। अगर बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, तभी बेस इधर सेम है तो 5x इज इक्वल टू 3, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x is equal to 3 plus root 8, find the value of x square plus 1 upon x square। x is equal to 3 plus root 8 ये गिवन है, तो 1 upon x निकालो। 1 upon x इक्वल टू 1 upon 3 plus root 8। इसको रेशनलाइज करो, डिनोमिनेटर पार्ट को रेशनलाइज करो। 3 माइनस रूट 8 एक मल्टीप्लाई होगा बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, बिकॉज इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है 3 माइनस रूट 8। ओके, तो 3 प्लस रूट 8, 3 माइनस रूट 8 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा ना, 3 माइनस रूट 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 8 अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया 3 माइनस रूट 8 अपॉन 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 8। नीचे 9 से 8 जाएगा 1, तो ऐसे आंसर 1 अपन x इक्वल टू दिस। ओके, 1 अपन x हमें इतना मिला। हमें क्या पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर। देखो अभी a प्लस बी कितना होगा, मतलब x प्लस 1 अपन एक्स कितना होगा। x का वैल्यू क्या है 3 प्लस रूट 8, 1 अपन एक्स का वैल्यू क्या है 3 माइनस रूट 8 प्लस 3 माइनस रूट 8। ओके, तभी रूट 8 प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 कैंसल, ये कितना मिला 3 प्लस 3 6। तो बाय स्क्वायरिंग हमें क्या मिला ना x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6 ये मिला। बट हम वैल्यू किसका पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का पूछा है। देखो कैसे होता है, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर, बोथ एलएचएस आरएचएस पार्ट का होल स्क्वायर होगा। अच्छा 6 का होल स्क्वायर क्या है 36, इसका होल स्क्वायर निकालो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए के जगह पर क्या है एक्स, बी के जगह पर 1 अपॉन एक्स है, इसी हिसाब से हमें इसको लिखे इज इक्वल टू 36। यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इसके साथ 2 ऐड हुआ है तो राइट पार्ट में क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो 36 से 2 जाएगा 34। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें मिला 34। ये पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट x to the power a into b minus c upon x to the power b into a minus c divided by x to the power b upon x to the power a whole to the power c is equal to 1 हमें शो करना है। तो LHS ले लो। अच्छा अभी ये बेस सेम है, देखो ये पावर अप है पावर प्रॉपर्टी। अभी ये ब्रैकेट उठाओ पहले x to the power a इंटू बी माइनस a इंटू सी, नीचे क्या आ जाएगा x to the power b इंटू a माइनस BC। ये डिवीजन का साइन ऐसे ही रखो। यहाँ पे बेस सेम पावर अलग, डिवीजन का प्रॉपर्टी x टू द पावर b माइनस a होल टू द पावर c। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बेस सेम पावर डिफरेंट, तो x टू द पावर ab माइनस ac माइनस ba, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, डिवीजन का साइन रखो। x टू द पावर ऑफ है पावर प्रॉपर्टी b माइनस a इंटू c, ये हो जाएगा bc माइनस a इंटू c ऐसे। ओके, नेक्स्ट देखो x टू द पावर ए बी, यहाँ पे बी ए मतलब ए बी प्लस ए बी माइनस ए बी, ये कैंसिल हो गया, माइनस ए सी प्लस बी सी बचा है, तो माइनस ए सी प्लस बी सी, डिविजन का साइन x टू द पावर बी सी माइनस ए सी। अभी ये x टू द पावर बी सी माइनस ए सी, देखो माइनस ए सी था, मैंने जस्ट पोजिशन चेंज किया, डिवाइड बाय मतलब डिवीजन का साइन x टू द पावर बी सी माइनस ए सी। देखो न्यूमरेटर पार्ट में x टू द पावर बी सी माइनस ए सी, डिनोमिनेटर पार्ट में x टू द पावर बी सी माइनस ए सी, कैंसिल हो गया, तो आंसर 1। तो जो शो दैट था 1, हमें 1 मिला।
दिस इज इक्वल टू RHS, hence root. एक क्वेश्चन देखो, राइट 327 अपॉन 500 इन द डेसिमल फॉर्म। ये फ्रैक्शन को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखो, किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर पार्ट में 10 या 10 का पावर चाहिए। तो देखो कैसे होता है, 327 अपॉन 500, तो 500 में 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1000। ओके, 10 का पावर हमें आ गया। तो न्यूमरेटर पार्ट में भी सेम 2 मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू, देखो 1 में 3 जीरो है, तो पॉइंट के बाद हमें 3 डिजिट चाहिए, तो 0.654। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 एंड 2/7 के बीच में हमें इरेशनल नंबर ढूंढना है। गिवन दैट क्या है, 1/7 इज इक्वल टू दिस। तो देखो 1/7 क्या है ना, 0.142857 के ऊपर बार, मतलब 1 2 3 4 5 6, एक 6 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो 2/7 कितना होगा ना, 2 इंटू 1/7। ओके, अगर 1/7 का वैल्यू ये है तो 2/7 कितना होगा ना, 2 इंटू दिस। तो 2 इंटू 0.142857 के ऊपर बार, तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0. दिस। ओके, ये है 2/7 का वैल्यू। हमें 1/7 मतलब 1/7 हमारा कितना है, 1/7 इज इक्वल टू 0.142851, और इधर 2/7 का वैल्यू क्या है, 0.285714 के ऊपर बार इज इक्वल टू 2/7। 1/7 2/7 के बीच में हमें एक इरेशनल नंबर लिखना है। तो देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 14, यहाँ पे पॉइंट के बाद 28, तो 28.28 से इससे छोटा और इससे बड़ा कोई भी नंबर लिख सकते हो। तो कैसे लिखा जाएगा, देखो 0.15, 14 है, मैंने 15 लिखा, 1 0, देन 1 5 डबल 0, देन 1 5 ट्रिपल 0, देन 1 5 4 0, ऐसे ही कंटिन्यू करो। दैट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, दैट्स व्हाई इट इज एन इरेशनल नंबर इन बिटवीन दिस एंड दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 1.4191919 इन द P/Q फॉर्म। देखो यहाँ पे नंबर क्या दिया है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल 419 के ऊपर बार। यहाँ पे एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो देखो इसको हम P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब रैशनल फॉर्म में लिखना है। देखो कैसे होगा, लेट x इज इक्वल टू 1.41919 ऐसे। ओके, since one digit is not repeating, therefore multiplying 10 on both sides, since one digit is not repeating, repeat नहीं हो रहा है एक ही डिजिट, therefore multiplying 10 on both sides, we have 10 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, बोथ साइड मतलब ये इक्वेशन 1 का बोथ साइड में हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 10x हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, 1.41919 इंटू 10। देखो यहाँ पे 1 में एक ही जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट रिप्लेस होगा टुवर्ड्स राइट एक डिजिट, तो हो गया, मूव करेगा। ओके, डेसिमल पॉइंट राइट टुवर्ड्स राइट मूव करेगा। अच्छा, एक ही डिजिट मूव करेगा, बिकॉज एक में 1 0 है ना, इसलिए। अभी देखो, सिंस 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, 2 डिजिट्स इधर रिपीट हो रहा है, सिंस ये इक्वेशन 2, सिंस 2 डिजिट्स आर बीइंग रिपीटेड, यहाँ पे 2 डिजिट्स रिपीट हो रहा है, देयरफॉर मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड्स, therefore multiplying
100 on both sides we have what we have, देखो on both sides मतलब इक्वेशन 2 में हमें मल्टीप्लाई करना है। ये 10x था, अभी क्या हो जाएगा 100x, 100 मल्टीप्लाई करना है तो 2 जीरो है, ऑलरेडी 1 जीरो है, तो 1000x इज इक्वल टू 14.1919 डॉट 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 इंटू 100। यहाँ पे देखो 1 में 2 जीरो है तो डेसिमल पॉइंट मूव करेगा राइट की तरफ से 2 डिजिट, तो एट ए टाइम 19 आ गया, अगेन 1919। ये इक्वेशन। अब देखो किसको किससे डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना है। देखो डेसिमल पॉइंट के बाद इधर 1 है, इधर 1 है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। क्यों? डेसिमल पॉइंट में जिसका डिजिट सेम रहता है उसी को ही हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 है, तो क्या मिल जाएगा ना 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू -14। ओके, तो ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू, तो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1405 अपन 909। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 5 से कट होगा, कैंसिल होगा, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 1 जा, देन 5 से कट करो, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 8 जा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स क्यूब इज इक्वल 27, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0.16। एग्जामिन वेदर एक्स वाई एंड जेड आर रेशनल और इरेशनल। हमें चेक करना है एक्स वाई जेड एक्चुअली रैशनल होता है इरेशनल होता है। देखो 1 बाई 1 चेक करते हैं। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27, तो एक्स क्या हो जाएगा ना 27 का क्यूब रूट। देखो ये क्यूब है, क्यूब का इनवर्स ऑपरेशन क्यूब रूट, तो 27 का क्यूब रूट क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो हमें 3 मिला। क्यूब रूट में हम ट्रिपलेट से एक ही चूज करना होता है। ओके, तो 3 मिला आंसर, एक्स का वैल्यू 3 मिला। 3 इज व्हाट, एक रैशनल नंबर, राइट। नेक्स्ट देखो वाई स्क्वायर, सेकेंड में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 7, दैट इम्प्लाइज वाई कितना होगा स्क्वायर रूट का इनवर्स ऑपरेशन, सॉरी स्क्वायर का इनवर्स ऑपरेशन स्क्वायर रूट, तो 7 का रूट ओवर, तो रूट 7 इज व्हाट, रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। बिकॉज अगर 7 का हम रूट ओवर निकालेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, हमें क्या मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, देयरफॉर रूट 7 इज ए इरेशनल नंबर। नेक्स्ट देखो जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0.16। ओके, तो 0.16 ये डेसिमल फॉर्म है, मैं इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे 16/100। ओके, तो रैशनल नंबर या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से हमें आएगा 16/100, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1 में 2 जीरो। अच्छा, अभी z इज इक्वल टू स्क्वायर का इनवर्स ऑपरेशन स्क्वायर रूट, तो 16/100 का स्क्वायर रूट, ये कितना हो गया 16 का रूट ओवर 4, 100 का रूट ओवर 10, हमें मिला 0.4। 0.4 क्या होता है, एक नॉन टर्मिनेट सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल। 0. क्या है 0.4 सॉरी 0.4 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो 4/10 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर ही होता है। तो ये क्या होगा, जेड का वैल्यू क्या होगा, जेड इज रैशनल। ओके, जो चेक करना था हमें वेदर एक्स वाई जेड आर रैशनल और इरेशनल चेक कर ले। ओके, क्वेश्चन देखो, कैन वी इंसर्ट 100 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 2 and 7 इफ एस वाई। देखो कहते हैं 2 and 7 के बीच में हमें 100 नंबर ऑफ रैशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं क्या। देखो यस, वी कैन इंसर्ट 100 नंबर ऑफ rational numbers in between 2 and 7 because there are infinite number of rational numbers in between 2 natural number, 2 integers, 2 irrational numbers, 2 rational numbers. Therefore, we can insert 100 rational numbers in between 2 and 7. Okay. Each 3.9824 is a rational number. देखो 3.9824 ये डेसिमल फॉर्म है, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में करो 39824 अपॉन 1 में कितना जीरो 1 2 3 4,
द नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म अपॉन पी अपॉन क्यू, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में जो नंबर को लिखा जा सकता है, दैट नंबर इज नोन एज रैशनल नंबर, देयरफॉर इट इज ए रैशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट देखो, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.13 एंड 0.14। 0.13 एंड 0.14 के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर लिखना है। तो देखो लेट x1, x2, x3 आर 3 what irrational numbers, irrational numbers between 0.13 and 0.14, ये दोनों के बीच में x1, x2, x3 आर 3 irrational numbers in between this। अच्छा, तो x1 कितना होगा, देखो 0.13 0 13 00 13 000, ऐसा ही एक इरेशनल नंबर। अच्छा, x2 सिमिलरली क्या होगा ना, 0.131 10 131 00 131 000, ऐसे ही। x3 क्या होगा, 0.132 10 132 00 132 000। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल इरेशनल नंबर ही तो होता है। तो देखो ये जो नंबर मैंने लिखा 130, ये 0.13 से बड़ा है बट 14 से कम है। 131 ऐसे ही रिपीट हो रहा है, तो ये 0.13 से बड़ा है बट 0.14 से कम है। 132 10 132 00, ऐसे ही ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है और 0.13 से बड़ा है, 0.14 से छोटा है। दीज आर द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स इन बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। सिंपलीफाई 81 का 4th रूट माइनस 8 इंटू 216 का क्यूब रूट प्लस 15 इंटू 32 का 5th रूट प्लस 225 का स्क्वायर रूट। देखो कैसे होता है, a का nth रूट इज इक्वल टू a टू द पावर 1/n। ओके, सिमिलरली तो 81 का ये हो जाएगा 1/4, 8 इंटू 216 का 1/3 प्लस 15 इंटू 32 का 1/5, ऐसे ही पावर हो जाएगा। ओके, तो ये 225 का स्क्वायर रूट तक 15 है। ओके, अच्छा, अभी ये 81 का हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, अगर 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 होल टू द पावर 1/4। 8 ये हो जाएगा 6 का क्यूब, 216 इज इक्वल टू 6 का क्यूब। 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से हमें 216 मिलेगा। 6 का क्यूब 216 प्लस 15 रखो, 32 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 5। ओके, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो 32 मिलेगा प्लस 15, राइट। अभी देखो पावर ऑफ ए पावर प्रॉपर्टी a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, इस हिसाब से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 इंटू 1/4, 8 रखो 6 टू द पावर 3 इंटू 1/3 प्लस 15 इंटू टू द पावर 5 इंटू 1/5 प्लस 15, राइट। 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, तो 3 माइनस 6 टू द पावर 1 मतलब 6, 8 6 जा 48, 15 2 जा 30 प्लस 15। देखो -48 इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपलीफाई 72 का रूट ओवर रूट 72 प्लस रूट 800 माइनस रूट 18। 72 मतलब 72 का रूट ओवर कितना होगा, 2 से कट करो 36, 2 से कट करो 18, 2 से कट करो 9, 3 से कट करो 3। को यहाँ पे स्क्वायर रूट के लिए पेयरिंग से एक ही चूज करना है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, ये 2 के लिए कुछ नहीं मतलब रूट ओवर 2 3 जा 6 रूट 2, तो 72 का रूट ओवर हो गया 6 रूट 2 प्लस 800 का क्या होगा, 2 से कट करो 400, 2 से कट करो 200, 2 से कट करो 100, 2 से कट करो 50, 2 से कट करो 25, देन 5 5। ओके, पेयरिंग से एक जाएगा 2 2 जा 4 5 जा 20, ये 2 के लिए पेयरिंग नहीं है इसलिए रूट ओवर माइनस 18 का ऐसे ही लिखो 2 9 जा देन 3 3, इसका पेयरिंग है बट इसका नहीं है,
तो 3√2। अब देखो यहाँ पे √2, यहाँ पे √2, यहाँ पे √2, तो √2 सब में है, कॉमन ले जाओ। 6 + 20 -3। ओके, तो 20 + 6 26 से -3 जाएगा, 23√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विथ रीजन्स √20 + इंटू √45 इज ए सॉड और नॉट। सॉड मतलब इरेशनल नंबर, सॉड और नॉट। देखो √20 का रूट ओवर इंटू 45 का रूट ओवर, तो a का रूट ओवर इंटू b का रूट ओवर इज इक्वल टू a टू द पावर होल रूट ओवर। ऐसे ही करो, 20 इंटू 45 का होल रूट ओवर, तो 20 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 2, 45 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 3। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। सबका पेयरिंग, स्क्वायर रूट के लिए हमें पेयरिंग चाहिए। देखो 5 का पेयरिंग है, 2 का है, 3 का है, तो 5 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 30। 30 इज व्हाट? 30 इज अ रैशनल नंबर, इट इज नॉट ए सॉड। 30 इज ए रैशनल नंबर, तो इट इज नॉट ए सॉड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू 2/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। ओके, तो x इज इक्वल टू 2 + √3, तो 1/x इज इक्वल टू 1/2 + √3। तो बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर 2 - √3 एक न्यूमरेटर पार्ट में एंड डिनोमिनेटर पार्ट में मल्टीप्लाई करो। देखो ये प्लस है, 2 + √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर 2 - √3 होता है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या होगा ये 2 - √3, ये हो जाएगा a + b। a - b का फॉर्मूला है a² - b², तो ये हो गया 2 - √3 अपन 4 - 3 इज इक्वल टू 2 - 3। नीचे 4 - 3 मतलब 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, ऐसा है। तभी x का वैल्यू हमें मिला 1/x, निकालो x क्या है, 2 + √3 दिया है। 1/x कितना मिला, 2 - √3, √3 कैंसल, 4 मिला। तो x + 1/x का होल क्यूब क्या होगा, 4 का क्यूब। LHS पार्ट में मैंने क्यूब किया, मतलब RHS पार्ट में क्यूब होगा, इज इक्वल टू 64। अच्छा, अब ये पूछा है x³ + 1/x³। देखो x + 1/x होल क्यूब का फॉर्मूला है, a + b का लिख देती हूँ। a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला है a³ + b³ + 3ab a + b। ये है a + b का होल क्यूब। अभी हमारा a के जगह पर है x, b के जगह पर है 1/x। सिमिलरली तो x + 1/x का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा ना, x³ + 1/x³ + 3 × x × 1/x, राइट, ब्रैकेट में x + 1/x। ओके, अच्छा, अभी इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल गया है 64। इक्वल टू इसका वैल्यू हमें चाहिए, इसको ऐसे ही रखो, प्लस ये ऊपर है नीचे कट हो जाएगा, 3 × इसका वैल्यू क्या है 4 है। ओके, तभी x³ + 1/x³ + 12 इज इक्वल टू 64। तो ओनली दिस पार्ट का वैल्यू हमें चाहिए, देयरफॉर x³ / 1/x³ इज इक्वल टू 64 - 12 इज इक्वल टू 52 आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 3√45 - 5/2 × √1/3 + 4√3। 3√45, 45 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं ना, 5 × 3 × 3, ये 5/2 1/√3, 1 का रूट ओवर 1, √3 का रूट ओवर √3 + 4√3, राइट। अभी 3 स्क्वायर रूट के लिए पेयरिंग चाहिए, तो पेयरिंग 3 का अवेलेबल है, तो 3 × 3 ये √5 -5/2। देखो ये रेशनल नंबर को रेशनलाइज कर लो, तो ये √3 नीचे मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, बिकॉज √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर √3 होता है। तो ये हो गया 9√5 - 5/2 √3/3, √3 + 4√3। अब देखो
9√5 रखो, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, तो √3 कॉमन ले जाओ। यहाँ पे कितना बचा, 2 3 जा 6, 5/6 प्लस √3 कॉमन जा चुका है 4 इज इक्वल टू 9√5 माइनस √3 5 प्लस, सॉरी माइनस में कॉमन ले चुकी हूँ तो इधर माइनस होगा बिकॉज माइनस माइनस प्लस, तो 5 माइनस 24/6 इज इक्वल टू 9√5 माइनस √3 इंटू 25 से 5 जाएगा 19 माइनस 19/6, तो फाइनल आंसर क्या होगा 9√5 माइनस माइनस प्लस प्लस 19/6 √3, दिस इज द फाइनल आंसर।